Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. प्रभु ईसा मसीह में स्नेही बंधुओं, पवित्र कैथोलिक कलीसिया में सबसे आनंददायक त्योहारों में से एक है माता मरियम के स्वर्गारोपण का पर्व। ये सिर्फ माँ मरियम की गरिमा के समारोह नहीं, बल्कि प्रभु क्रिस्त में विश्वास करने वाले सभी लोगों के लिए पिता ईश्वर द्वारा इंतजाम किए गए अनंत जीवन की प्रत्याशा का पर्व भी है। सन 1950 में संत पापा पियूस 12वां ने अपने मैनिफिसेंटिसिमुस देवुस नामक प्रेरित घोषणा के जरिए कलीसिया के विश्वास सत्य के रूप में यह घोषित किया कि ऐहिक जीवन के अंत में पवित्र कुंवारी मरियम आत्मा और शरीर के साथ स्वर्ग की महिमा में ऊपर उठाई गई थी। इस पर्व में कलीसिया माँ मरियम की आराधना नहीं करती, बल्कि ईश्वर द्वारा अपनी दासी पर किए गए अद्भुत मुक्तिदायक कार्यों की स्तुति करती है। इसलिए ही आज के सारे वाचन विजय का, विश्वास का, आज्ञाकारिता एवं प्रत्याशा का संदेश देते हैं। पहले वाचन में हमने सुना कि लाल सागर पार करने के बाद मूसा एवं सारी इज़राइल जनता विजय का गीत गाते हैं। अपने को गुलामी से छुड़ाने वाले ईश्वर का वे गुणगान एवं जयगान गाते हैं। माँ मरियम का जीवन भी एक जीत है। उसका गुणगान यानी मैग्निफिकात संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 46 से 55 मूसा के गीत का नवीन रूप है। लाल सागर पार कराकर इज़राइल जनता को प्रतिज्ञा देश की ओर ले जाने वाला ईश्वर माँ मरियम के जरिए मानव जाति को मुक्तिदाता की ओर ले चला। संत अम्ब्रोस कहते हैं, मरियम की आत्मा ईश्वर का गुणगान करती है, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए ही था। मरियम की महिमा उसकी अपनी नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा की गरिमा है। इसलिए कलीसिया सिखाती है कि स्वर्गारोपण मनुष्य की काबिलियत की विजय नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा की विजय है। काना नगर के विवाह के अवसर पर मरियम ने सिर्फ एक ही उपदेश दिया था, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। इस एक ही वाक्य में संपूर्ण क्रिस्तीय जीवन की आध्यात्मिकता समाहित है। मरियम ने कभी खुद को केंद्र नहीं बनाया, तो हमेशा ईसा मसीह की ओर लोगों को अग्रसर किया करती थी। इसलिए ही कैथोलिक कलीसिया मरियम को क्रिस्त की ओर ले चलने वाली माँ का विशेषण देती है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ CCC 2677 यह शिक्षा देता है, मरियम की मध्यस्थता हमेशा प्रभु क्रिस्त की एक ही मध्यस्थता पर निर्भर रहती है। इसलिए माँ मरियम के प्रति श्रद्धा का लक्ष्य मरियम में समाप्त नहीं होता है, बल्कि ईसा मसीह में पूरा होता है। दूसरे वाचन में हम देखते हैं कि सारे प्रेरित माँ मरियम के साथ प्रार्थना करने में एकचित रहते हैं। कलीसिया के जन्म होने वाले पेंटकोस्ट के दिन से पहले ही मरियम कलीसिया के बीच मौजूद थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं। जब प्रभु ईसा मसीह ने रूप धारण किया, तब पवित्र आत्मा माँ मरियम पर उतर आया था। अब जब कलीसिया ने रूप लिया, तो वही मरियम कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा का इंतजार कर रही है। दूसरी वतिकान महासभा का लूमेन जेंसियम 69 कहता है, मरियम कलीसिया की प्रत्याशा एवं दिलासा का संकेत है। आज भी कलीसिया के सारे नवीनीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा ही होते हैं। इसलिए हर परिवार में मरियम के साथ प्रार्थना करने के संस्कार को बढ़ावा देने की जरूरत है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 27 में एक नारी प्रभु मसीह से कहती है, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया। तब ईसा ने उत्तर दिया, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर के वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। ईसा मसीह कभी मरियम को छोटी नहीं बनाता है। मरियम का सबसे बड़ा महत्व यह नहीं कि वो
कि उसने ईसा मसीह को जन्म दिया, बल्कि यह है कि उसने ईश वचन का पूरी तरह पालन किया। सुसंदेश सुनते समय वह कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। काना नगर में उसने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। क्रूस के नीचे वो मौन होकर खड़ी रही। पेंटकोस्त के दिन वो प्रार्थना में लीन रही। अंत में स्वर्ग में वह महिमान्वित हुई। मरियम का जीवन यह संदेश देता है कि आज्ञाकारिता मनुष्य को महिमा की ओर ले चलती है। संत पौलुस कहते हैं, आप भलाई में निपुण और बुराई के विषय में अनजान रहे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 वाक्य 19। आज की दुनिया बुराई के ज्ञानी होने को विकास या तरक्की मानती है, मगर भलाई को चुनना ही पवित्रता की राह है। मरियम निष्पाप थी, इसलिए उसे बुराई का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए वह नई हेवा बन गई। संत इरेनेउस कहते हैं, हेवा की आज्ञा भंग से उलझी हुई गांठ मरियम की आज्ञाकारिता के कारण सुलझ गई। मुक्ति विधान के इतिहास में यही है मरियम का पद। स्वर्गारोपण मरियम का व्यक्तिगत सम्मान मात्र नहीं, वह कलीसिया के भविष्य का एक पूर्वाभास है। प्रभु क्रिस्त जी उठा, मरियम स्वर्ग में आरोपित की गई। हमें भी एक दिन पुनरुत्थित होना है। CCC 966 यह शिक्षा देता है, मरियम का स्वर्गारोपण क्रिस्तियों के भावी पुनरुत्थान की प्रतिभूति एवं प्रत्याशा है। इसलिए कब्र हमारा अंत नहीं होती है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। संत अप्रेम मरियम को नई सृष्टि की पवित्र मंजूषा कहते हैं। दमिश्क के संत जॉन कहते हैं, ईश्वर को गर्भ में धारण करने वाले शरीर का सड़ना उचित नहीं होता है। संत अगस्तिन कहते हैं, मरियम ने पहले विश्वास में ख्रिस्त को स्वीकार किया, उसके बाद ही उसने उन्हें गर्भ में धारण किया है। ये सारे संत पिता एक ही सत्य की शिक्षा देते हैं। मरियम का संपूर्ण जीवन ईश्वर के प्रति वफादारी का ही जीवन था। आज के परिवार कई प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। प्रार्थना कम हुई, बच्चे विश्वास से कोसों दूर होते जा रहे हैं, तकनीकी रिश्तों को कमजोर बनाती है। ऐसी परिस्थिति में मरियम हमें कुछ जरूरी बातों की याद दिलाती है। वे तुमसे जो कुछ कहें वही करना। परिवार में जब ईसा मसीह की वाणी सुनते हैं तो शांति पैदा होगी। रोजरी माला बोलने वाले परिवार वे परिवार हैं जो ईसा मसीह को केंद्र बिंदु बनाते हैं। मरियम के प्रति भक्ति कभी भी अंधविश्वास नहीं हो सकती, बल्कि वो यीशु केंद्रित जीवन की ओर का रास्ता है। आज का पर्व 5 फैसले लेने का हमसे आग्रह करता है। पहला, यीशु के वचन रोज पढ़ना। दूसरा, मरियम की भांति ईश्वर की इच्छा से हाँ कहना। तीसरा, परिवार के साथ रोज प्रार्थना करना, विशेषकर रोजरी माला बोलना। चौथा, बुराई से ज्यादा भलाई को चुन लेना। पांचवा, स्वर्ग राज्य को जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना। एक दफा एक छोटे बच्चे से शिक्षक ने पूछा, आपकी माँ ने सबसे ज्यादा आपको क्या सिखाया? बच्चे ने उत्तर दिया, मेरी माँ ने कभी भी मुझे बहुत उपदेश नहीं दिए, मगर हर मुसीबत में वो सबसे पहले कहा करती थी, बेटा पहले प्रार्थना करो और सुनो कि यीशु क्या कहता है। यही है मरियम की आध्यात्मिकता। वो हमें अपने ओर नहीं बल्कि ईसा मसीह की ओर भेजती है। मरियम का स्वर्गारोपण हमें ये सीख देता है कि जीवन का आखिरी शब्द मृत्यु नहीं, महिमा है। मूसा के स्तोत्र भजन का विजयी ईश्वर काना नगर में पानी को अंगूरी में बदले प्रभु ईसा मसीह, पेंतकोस्त के जरिए कलीसिया को मजबूत बनाने वाला पवित्र आत्मा, वही त्रिएक ईश्वर आज भी हमारे जीवन में कार्यरत है। मरियम के जीवन का सारांश एक ही वाक्य में संक्षिप्त होता है, वे तुमसे जो कुछ भी कहे वही करना। अगर वो वचन हमारे परिवारों में, पारिश
और समाज में वास करेगा तो हम इस धरती पर निर्मलता का जीवन बिता सकेंगे और एक दिन जरूर मरियम के साथ स्वर्ग की शाश्वत महिमा के भागीदार होंगे। जीवन का एक छोटा सा संदेश, जो मरियम को प्यार करता है वो ईसा मसीह से अलग नहीं होता है, उल्टे वो ज्यादा से ज्यादा यीशु के करीब जाता है। मरियम की बाहें थामकर जो ख्रिस्त का अनुगमन करता है उसके जीवन में अंत में स्वर्ग की महिमा में प्रवेश करता है। हम विनती करें, हे स्वर्गारोपित मां मरिया, ईश्वर के वचन सुनकर विश्वस्तता के जीवन बिताने की शिक्षा हमें प्रदान कर हमारे परिवारों में प्रार्थना और विश्वास को बढ़ावा दे। वे तुमसे जो कुछ भी कहे वही करना। तेरा ये मात्र वचन हमारे जीवन की राहों में प्रकाश पुंज बन जाए। इस धरती की तीर्थ यात्रा पवित्रता के साथ पूरी कर शाश्वत स्वर्ग राज्य में तेरे और सभी संतों के साथ ईश्वर की स्तुति करने को हमें योग्य बना दे। आमीन।